सप्तम अध्याय चंड और मुंड के वध। ध्यानम। ओम ध्यायेयानं रत्नपीठे शुक्लकल्पठितं शृण्वर्तिं श्यामलांगी न्यायस्ताकांघ्रि सरोजे शशिशक सकल धरां वल्लिकं वादयन्तीं कहारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोट शिभालनाम्। ओम ऋषि उवाच। अज्ञप्तास्ते ततो दैत्यश्च चण्डमुण्डो पुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता युर्भ्युदत्तायुधा दादृशुते शुष्टे ततो देवीमिषद्वादशां व्यवस्थितां सिंहस्योपारि शैलेन्द्रशृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादभूतमुद्दं चाकुरुद्धतः आकृष्टचापशिद्धारस्थान्ये तत्समीपगः ततः कोपं चकारुच्चै अम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं महर्षिवर्णमभूतदा भ्रिकुटिकुटिलातस्य ललाटफलकादुद्धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधराः नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधानं शुष्कमासाति भैरवा अतिविस्तारवदनः जिहलल्लान् भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादपूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपातितः घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुराणीनां भक्ष्यन्त तदा बलम् पर्शिं ग्रहाङ्कुशाग्राह्यो युद्धघण्टासम्मन्वितानां समादायकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणा तथैव योद्धं तुर्गये रथं सारथिना सह निक्षिपवक्त्रे दशनये च वर्णत्यति भैरवम् एकं जग्राकेशषु ग्रीवायामथ चापरं पादेन क्रम्य चैवान्य मूर्धान्यमपोत्थत्यत तैमुक्तानि च शास्त्राणि महाशास्त्राणि तथा शुरेः मुखेन जग्रह रुषः दशेन मर्थिन् तान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सूराणां दुरात्मानां ममर्दभक्षयच्चान्यां नान्यश्चान्त्याचाड्यत् तथा असिनान्यहता केचि खट्वाङ्ताडितः जग्मु विनर्ष मसुरः दन्ताग्रभ्यतास्तत्ता क्षणेन तत्बलं सर्वं सुराणनिपातितं दुष्ट्वा चण्डो भिदुद्वा तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षे महाभीमय भीमाक्षी तां महासुरः छादयामासि चक्रेश मुण्डोक्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राणि कानि विश्वाननानि तन्मुख बभूयथ कर्मबिम्बानि सुबहौनि गणोधरं ततो जहासाति सूरश भीमः भैरवनान्दिनीः कालीकरालवक्त्रा अन्तदुदर्शदर्शनो उज्ज्वलः उत्थाय च महर्षिंहं देवी चण्डमधावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरेस्तानि सीनाच्छिन्नतः अतः मुण्डो भयादाप्तं दृष्ट्वा चण्डं निपातितः तम्यपाति यधुम्मोसा खड्गाभ्यतं रुषः हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितः मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शीर्षचण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राया प्रचण्ड अट्टास समीपश्य भयत्वा चण्डिकां मया त्वात्रे पाहतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शम्भु निशुम्भ च हनिष्यसि। ऋषि उवाच। तामिनितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरः उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकः वचः याश च मुण्डा च
मुंडम च गृहीत्वा त्वामुपागतः चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह माँ भगवती ने चंड और मुंड का वध किया। आइए कथा सुनते हैं। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभारी और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए हुए चित्त के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थे। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ ललपलाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों कि उन सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्का से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी और की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों वार चलाए हुए चकोर से उन भयानक नेत्रों की देवी की आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुंह में समाहित होते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उत्तर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिन नाथ से देखे जा सकने वाली दांतों की प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बड़ी बड़ी तलवार हाथ में ली, हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रक्रामी चंड और मुंड को मारने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया। जब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमाई चंडिके ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चुंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। जय जय जगदम्बे, बोलो जगदम्बा मैया की जय। हे माँ भवानी, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए।